गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, मोस्ट वांटेड एवर वांटेड। चाहे कुछ भी, जितनी भी रीडिंग्स कर लो, लेकिन सबकी जो है वो ख्वाहिश यही होती है कि करंट एनर्जीज पता चलें कि पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट वही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को भी लाइक कर दें और पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। और उसके अलावा ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो कोई मैसेज भी आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उसी को पिक करें। अननेसेसरीली तमाम मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा कि ये टैरो की रीडिंग में आए हैं तो ये मुझसे ही रेलिवेंट है या मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड अस, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड अस करंट एनर्जीज। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, हमें कार्ड्स दीजिए उनकी करंट एनर्जीज पर। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए उनकी करंट एनर्जी पर। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका चेहरा अपने जहन में लेकर आइए। 3 कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर तकरीबन फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन आ गए हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बस अभी तक यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो नहीं आएगा। लेकिन अगर करंट एनर्जीज़ की बात करें तो आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि बड़ी ज़िद में, किसी ज़िद में बैठे हुए थे, और बहुत ही रिसेंटली उनके ऊपर ये चीज़ रिवील हुई है कि उनकी ज़िद जो है वो काम नहीं आ रही। बहुत लंबा वेट उन्होंने करा अपने लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। पता नहीं अननेसेसरीली कोई एक वेटिंग गेम वो अपने दरमियान लेकर आ गए थे। लेकिन एक मेजर रियलाइजेशन आपके पार्टनर को इस वक्त ये हुई है कि वो आपको अपनी एक हैप्पीनेस के तौर पर देखते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कहीं दूर से बैठ के आपके पार्टनर जो हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं। सॉरी, मैं साथ साथ अपनी चाय भी पी रही हूँ। और बहुत स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और डिसीजन मेकर लग रहे हैं मुझे। बड़े लॉजिकल माइंड के पर्सन आपके पार्टनर इस वक्त लग रहे हैं। उन्होंने जो एक बात फॉर श्योर, उन्होंने अपनी जितनी भी लॉजिक और जितनी भी सोचें इस वक्त लड़ानी थी ना, सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस, जितनी भी इस वक्त अपनी सोचें लड़ानी थी और बड़ी ज़िद में और अपनी अना में, अपने थ्रोन पे और अपनी अकड़ में जिस तरह वो बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, वो उनको उस बोर्डम में ना, उनको अब बहुत पेन फील हो रहा है। ही और शी वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस वेटिंग गेम। कोई डायरेक्शन, कोई क्लू, कोई क्लोजर वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। मुझे इस वक्त थोड़े से एक बोर्डम की एनर्जी में लग रहे हैं, जबकि उनको फील ही हो रहा था कि वो अथॉरिटी दिखाएंगे, वो ज़िद दिखाएंगे, वो अकड़ दिखाएंगे, वो प्राइड दिखाएंगे, तो जो है वो शायद आप जो हैं वो राम हो जाएंगे उनकी तरफ, या आप जो हैं वो उनके शायद बहुत ही उनकी बेगिंग करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने वेटिंग चाहिए, आपने वेटिंग दे दी, और अब ऐसा लग रहा है कि वो इस वेटिंग गेम का खुद ही जो है वो बोर्डम का शिकार हो गए हैं। और वो समहाउ, मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि जब कभी भी वो इस बोर्डम का शिकार होते हैं तो एक चीज़ उनको पिंच करती है, और वो पिंच जो है वो आपका रिलेशनशिप या आपकी याद है। मुझे इस वक्त ये तो नहीं लग रहा कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि आप लोग डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस पे भी नहीं हैं और एक साथ भी हैं, तो शायद आप लोग के अंदर दरमियान बातचीत जो है वो इतनी ज़्यादा, इतने पैशनेट वे में नहीं होती जैसे पहले होती थी। अगर आप लोग साथ भी हैं और नो कांटेक्ट वाली या ब्रेकअप की सिचुएशन तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो इमीडिएट बात, जो बार बार मेरा किंग ऑफ सॉर्ड के ऊपर कार्ड पर नज़र जा रही है, और उसमें यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो अननेसेसरीली जो है वो एक ज़िद में है। अननेसेसरीली उन्होंने समझा कि जो है बस मेरे चलेगी, मेरी
होनी चाहिए, मेरी तरह से चीज़ें चलें। और किसी ने उनके मेरी तरह चलने वाली सिचुएशन में किसी ने कोई रेजिस्ट नहीं किया एक्चुअली। अतराफ़ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि जो है मेरी तरह रहो, मेरी तरह चलो, मेरी तरह उठो, मेरी तरह बैठो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं ये कर रहा, मैं नहीं वो कर रही, तुम ये नहीं करो। मतलब उन्होंने सब कुछ जो कुछ कहा, शायद आपने उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं शो किया। आपने कहा ऐसी तो फिर ऐसी, जिसकी वजह से ये हुआ कि बातचीत ही ख़त्म हो गई। या बातचीत नहीं ख़त्म हुई तो आप लोग बिल्कुल रूटीन लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, ना कोई खिटपिट ना कोई टिटपिट। अब उसमें ये हो रहा है कि वो खुद ही अपने इस एटीट्यूड में बोर से मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं करंट एनर्जी की जो है वो बात करूँ, किंग ऑफ सोर्ट्स तो मुझे बार बार मुझे पता नहीं क्यों किंग ऑफ सोर्ट्स पे ही नज़र चले जा रही है। और ये कार्ड जो है मैं यही बता रहा होता है कि पर्सन जो है वो बड़ा ही लॉजिकल माइंड है, बिल्कुल सिली टॉक नहीं करता। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि बिला वजह की जो है ना आपके पर्सन ने एक बिला वजह में हवाई फायरिंग कर दी उसूलों की। और उस उसूलों में ये हुआ कि वो खुद ही जो है वो इस चक्कर में जो है वो एक बोरिंग सी ना, मतलब डायरेक्शन खुद ही ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मैंने क्या कर दिया, मेरी खुशी यहाँ थी और बिला वजह में मैंने चीज़ों को जो है वो मैसअप किया हुआ है। चीज़ें उनके एंड पर करनी, यानी उनको अथॉरिटी भी मिली हुई, तो वो अथॉरिटी भी जो है वो उनको खुशी नहीं दे रही है इस वक्त। इस वक्त की करंट एनर्जी जो है वो थोड़ी सी मिक्स्ड सी आ रही है कि पावर में है लेकिन खुश नहीं है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो दूर से बैठकर या तो आप लोग किसी एरिया वाइज थोड़ा दूर रहते हैं लेकिन आपकी नज़रों से वो गुज़रते हैं, या तो कोई स्पाइन तो ऐसी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि वो किसी न किसी एक चीज़ से आपको फील करके, आपको याद करके, आपको देखकर जो है वो हैप्पी फील करते हैं। उनको समहाउ ये पता है कि हैप्पीनेस मेरी जो है वो इसी के साथ है। लेट्स सी। मुझे ऐसा भी अभी मैसेज पिक हुआ है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बड़े करीब थे चीज़ों के ठीक होने में। जो वो चाहते थे वो उनको मिल भी गया, लेकिन वो जैसे ही मिला तो वो शायद उनको एकदम से एक वेकअप कॉल हुई कि ओ ये मैं क्या कर रहा हूँ या ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मुझे नहीं करना है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स इट्स ऑलमोस्ट अबाउट अ कम्प्लीशन ऑफ अ विश। एक मुराद पूरी हो जाने वाला, या बिल्कुल इन्जॉय करने वाला है। बस इसमें एक कप की कमी होती है, बाकी तमाम ख्वाहिशात जैसे कहना चाहिए ना, अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार ली, अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं, इन्जॉय करें, सब कुछ है। ऐसा भी लग रहा है कि एक डायरेक्शन चाहिए थी और ये विश कंप्लीट होने ही वाली थी, एकदम से उन्होंने अपने आप को वेकअप कॉल दी, ओह नहीं नहीं, आई डोंट डिज़र्व दिस, आई शुड नॉट डू दिस। हालांकि हर चीज़ को बहुत ही इन्जॉयमेंट और हर चीज़ बड़े वो टाइम भी बड़ा अच्छा चल रहा था या चल रहा है, बट अपने आप को बिला वजह में ना एक बोर्डम की तरफ पुल करते हैं आपके पार्टनर। यानी इन्जॉय कर सकते हैं लेकिन इन्जॉय नहीं कर रहे, अपने आप को बोर्डम की तरफ पुल कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं। सी नाइट ऑफ कप्स। अब वो बोर्डम की सिचुएशन से निकल के कोई ना कोई ऑफ़र लेकर, जिसे कहना चाहिए वो फील कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, या कुछ इस ब्रेक द आइस वाली बात है, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ये साइलेंस टूटे, ये बोर्डम टूटे। कुछ एनर्जी जो है वो कुछ बिल्कुल ही लथार्जिक सी एनर्जी लग रही है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। एक और कार्ड आया है, ओके यस। सीक्रेटिव हुए हैं बहुत ज़्यादा, फाइनेंसेस पे या तो काम कर रहे हैं या अपनी बातों को छुपा रहे हैं। वो दरअसल हुआ ये है, सी नाइट बड़ी स्लो एनर्जी है कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बड़े, सॉरी टू से, काहिल हैं। और काहिली से ज़्यादा यानी ये कि मैं कुछ ना करूं, एक ही मतलब दुनिया इस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रहे हैं। आप अगर देखें तो नाइट ऑफ कप लेकर भी इस तरफ जा रहे हैं, कप कुछ मोहब्बत भी देनी है तो भी इस तरफ जा रहे हैं, और पेंटिकल भी देना है तो भी उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एरीज सॉरी कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस भी आ गए, तकरीबन पहले नहीं आए थे लेकिन अब आ गए। कप्स की एनर्जी में दोबारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू जो है वो कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो भी हमारे पास यहाँ पर आ गए। हो सकता है आप इनमें से किसी एक स्टार साइन से डील कर रहे हो, लेकिन यही वाली बात है कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जेस्चर, इमोशन, ऑफ़र, स्टेबिलिटी, दोनों चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। हार्ट और माइंड, सॉरी, हार्ट और माइंड, इन दोनों चीज़ों को ना दबा के बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाह रहे। आपके लिए इमोशंस हैं लेकिन डिज़र्व आप ये करते हैं, देना आपको वो ये चाह रहे हैं, राइट। वेट आपने इतना लंबा किया है उनका, और ऑफ़र उनके पास इतनी टिड्डी सी है, और सब कुछ है, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ऑफ़र है, स्टेबिलिटी है,
फाइनेंसेस भी स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन बहुत सिक्योर से हुए हैं। और ईगो इतनी हुई हुई है कि ईगो की वजह से वो बोल नहीं रहे, बिकॉज अपनी बात तो जाएगी ना, कह के अपनी बात खोएंगे कि मैंने तो इतने रूल्स सेट किए थे और अब मैं खुद ही उन रूल्स को तोड़ दूँ। और चाहत जो है ना, हुड़क जो है वो उनको उठ रही है। तो बड़ी फ़नी सी है वैसे तो आज की एनर्जी। लेट्स सी जो कार्ड्स में आएगा भाई वही मैं बताऊंगी। मैं ब्रेड क्रमिंग या कोई हैवी चीज़ तो नहीं बताने से लगी, ठीक है ना। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये तो उनकी एनर्जीज हो गई, इसको टॉप पे कर लेते हैं। अब उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं। फीलिंग्स कैसी हैं जनाब मेरे व्यूअर के पार्टनर की, क्या फील कर रहे हैं। स्लो हुए हुए हैं, बिल्कुल स्लो हुए हुए, सीक्रेटिव हुए हुए हैं, बिला वजह की ज़िद अपनी झाड़ी और अपनी ज़िद में फंस गए। ओके, एक कार्ड अच्छा नहीं हुआ, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस, ये तो बहुत सारे आ गए। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एक और कार्ड हमें दीजिए प्लीज़। ऑलराइट, आ गया वो 4 ऑफ पेंटिकल्स के 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हुए में हैं आई गेस। द फूल, बिगिनिंग चाहते हैं, कोई नई बिगिनिंग दोबारा से हो। 8 ऑफ कप्स, ओके अच्छा। दरअसल प्रॉब्लम ये हुई है, मैं इसको यूं करती हूँ ज़रा, कि इतनी अथॉरिटी दिखाई है आपके पार्टनर ने, और इतना पावर और इतनी ज़िद और बिला वजह की अना और ईगो दिखाई, और उसमें वो इतने सीक्रेटिव हो गए। इमोशंस की बात आई तो इमोशंस दिखाने में भी ये कंफर्मेशन आ गई कि सीक्रेटिव ही रहो, ज़्यादा भाव ना दो, ज़्यादा वो ना दो बातें करके लवी डवी के इसका दिमाग जो है वो ख़राब ना हो जाए। इक्वल रिस्पॉन्स मत दो। तो उसमें हुआ ये कि चीज़ें ख़राब हो गई। अब उनको फील ये हो रहा है बहुत बुरी तरीके से कि एक्सप्रेसिव ना होने से, जेस्चर्स ना शो करने से प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो गए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, सी बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि एग्जॉस्ट होने का कार्ड होता है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, राइट। इसको भी हम ले लेते हैं। उनको ये भी फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फीलिंग जो है वो थोड़ी सी इस वक्त हैवी है। क्यों? क्योंकि उनका सीक्रेटिव होना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है, उनका खामोश होना एक्चुअली उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है। बहुत थके हुए और बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर के ही थ्रू उनको बड़ा ही कोई बड़ा सा धोखा मिला हो, या कोई तो ऐसी बात ज़रूर हुई है जिससे उनको या तो पास्ट याद आ रहा है कि किस तरीके से लोगों ने, या इस रिलेशनशिप में रहते हुए जो है वो आप दोनों के दरमियान इतनी टेंशन रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पेन में है, परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब उनको इस बोर्डम से निकलना है। जो उनकी फीलिंग्स हैं वो चाह रहे हैं कि वो इस बैरियर को तोड़ें। क्यों? क्योंकि आपने जो उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया उनकी बाउंड्री सेट करने पर, तो हुआ ये कि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। आप उनकी हाँ में हाँ और ना में ना वाली बात थी, जिस पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ पुराने पैटर्न्स या कोई पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जिसमें वो कमिटमेंट में आने में डरते हैं। और इस 10 ऑफ सॉर्ड से जो है वो यही बात लग रही है, और एक उनके अंदर फियर बैठा हुआ है, इसीलिए वो सीक्रेटिव हैं। और इस पैटर्न की रेपिटेशन की वजह से ना बहुत एग्जॉस्ट भी हुए हुए, यानी हर वक्त एक फ़ाइट मूड में रहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ उनको बिला वजह के हैं, और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब वो इस चीज़ से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये बिलीफ है कि यू आर देयर फॉर देम। यानी ही और शी हो, आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप उनके साथ हर वक्त मौजूद हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो वापस आके ट्राई ज़रूर करें। लेकिन एक फीलिंग जो उनकी एक फ़ियर की है वो ये कि उनको ये लगता है कि अब आप उनका वेट नहीं कर रहे हैं। यानी या तो उतना स्पार्क इस रिलेशनशिप पे नहीं रहा, या उनको बार बार ये फीलिंग है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। अब आप उनकी तरफ नहीं देख रहे। अब आप चाहे रोशनी कम भी क्यों ना हो, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। एंड नाउ यू डोंट केयर कि वो आपको कब ऑफ़र करते हैं
आपको लव ऑफ़र करते हैं, वो आपको कुछ भी बताते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ वो आपसे कहते हैं, आप शायद अब उनकी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे। ये उनकी फीलिंग है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन विद दिस 8 ऑफ कप्स उनको जो है वो फ्रेश स्टार्ट लेते हुए उनको डर लग रहा है। क्योंकि आप देखें कि ये पर्सन जो है, इसकी ये देख इस तरफ रही है, लेकिन उसकी नज़रें जो है वो चांद और तारों पर हैं। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड क्लोजली, तो दिस शोज़ के आपने जो मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने ख़ुद भी लाइफ की डायरेक्शन कहीं डिफरेंट वे में आइडेंटिफाई कर ली है। और आपके पार्टनर जो हैं, उनकी फीलिंग ये है कि उनको ये फियर है कि उन्होंने ट्रीटमेंट आपके साथ सही नहीं रखा, अपना बिहेवियर बड़ा रूड रखा, जिसकी वजह से अगर वो अब सीक्रेटिव होना बंद भी करें और अपने स्फीयर को, जो कि उनको ट्रस्ट इश्यूज़ और वो एग्जॉस्ट हुए हैं, अगर इसको तोड़ के वो आना भी चाहें, तो उनको बार बार एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी फील होती कि शायद अब आप उनका वेट नहीं कर रहे। बिकॉज जब आपको कोई आप उनको ये आपको ये रिलेशनशिप सर्व ही नहीं कर रहा, तो आप क्यों वेट करेंगे? सॉरी, मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ। लेट्स सी मोर, गिव अस कार्ड्स प्लीज़, गिव अस कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फियर है उनको, कोई खौफ है किसी चीज़ का ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है रिलेशनशिप का ये जो इस वक्त का मोमेंट है, ये चीज़ें उनके अपने हाथों से थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। किसी और ने इसमें कोई काम नहीं बिगाड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलावजी की ज़िद जो है ना, बिलावजी की अना कह लें आप, ज़िद भी नहीं, ईगो कह लें, किसी ईगो ने ना इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को जो है वो ख़राब किया है। और आप शायद इस रिपीटेटिव पैटर्न से इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि आपने आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना छोड़ दिया। लेट्स सी मोर, गिव अस कार्ड्स प्लीज़। वन मोर कार्ड प्लीज़, गिव अस वन मोर कार्ड। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ओके, वी गॉट 3 कार्ड्स नाउ। सबसे पहला कार्ड ये आया था, इमोशनल विड्रॉल। सी 8 ऑफ कप्स एंड नंबर 8, 8 कंप्लीशन का भी कार्ड होता है और एक सिग्नल मिलने का भी कार्ड होता है। ये फियर है, ये कंफर्मेशन हो रही है, बहुत जो है वो इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप ही उनको एक इमोशनल सपोर्ट देते थे और उन्होंने जो है वो इस इमोशनल सपोर्ट को जो है वो लूज़ कर दिया है। शायद यही एक फियर है कि बिहेवियर उनका बुरा रहा, तो अब वो आपके पास आते हुए भी डर रहे हैं। ओके, हार्मनी नंबर 6, लवर्स का कार्ड होता है ये, विच इज़ जेमिनाई एनर्जी। सी, उनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि आप उनका ट्रू लव हैं, और जो वो लाइफ को जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते थे, वो आप ही के साथ एंजॉय करते थे। ये 9 ऑफ कप्स में भी जो है ना, यही बात आई है, न्यू बिगनिंग। ओह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये भी फूल का कार्ड है और ये भी ज़ीरो। न्यू बिगनिंग वो डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। और इस इमोशनल विड्रॉल में, बिकॉज हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो अभी बीच में कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील हो रहा हो, उन्होंने अपने अतराफ़ में सोचा हो कि नहीं, इस वक्त पावर दिखानी चाहिए, इस वक्त स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और ये इमोशनल होकर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। लेकिन एक्चुअली वो जो सपोर्ट चाह रहे थे, वो इमोशनल सपोर्ट ही चाह रहे थे, और वो उनको शायद अपने सराउंडिंग में कहीं मिली नहीं, और उन्होंने आपके साथ बिहेवियर ऐसा रख लिया था कि आपने उनको डिस्टर्ब करना या उन्होंने आपको डिस्टर्ब करना अपनी ईगो में मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब वो आपको मिस कर रहे हैं, अब वो चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से ब्रेक द आइस हो और वो जो है आपको अप्रोच करें। अब मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, कि आपके पार्टनर परेशान ज़रूर हैं। किसी ने विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स किसी बात पे परेशान बहुत हैं, वो एग्जॉस्ट भी बहुत हुए हुए हैं, और इमोशनली इस वक्त बहुत एनर्जी उनकी डाउन है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आई गेस इसीलिए शायद वो आपको मिस भी कर रहे हैं, सीक्रेटिव भी वो इसीलिए हुए में हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे अब कोई भी नहीं है साथ देने वाला, या अगर जो लोग हैं वो उस तरह का जेन्युइन साथ नहीं दे रहे जिस तरह का जेन्युइन साथ आप देते थे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी है और फीलिंग भी है। लेट्स सी हमारे पास और क्या मैसेजेस आते हैं, फिर हम एंजल ऑरेकल से जो है वो एडवाइस लेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है
तो आपके लिए ऐसी सिचुएशन में क्या आपको करना चाहिए है, क्योंकि गाइडेंस है। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो भी गाइडेंस हेल्प करेगी, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो भी गाइडेंस हेल्प करेगी। फैमिली रूम, ओके। 21, नंबर 21 हो सकता है। 21, आज 21 है, और हो सकता है आज आपके पार्टनर ने आपको फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मिस किया है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली में आपको लेकर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुआ है। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी किया, लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में आप मुस्तकिल थे। फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि दोनों फ्रेम्स में लेडीज़ ही हैं। इस फ्रेम में भी एक फ़ीमेल है और इस फ्रेम में भी एक फ़ीमेल है। तो डेफिनेटली इस बात से तो एक कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग मेल व्यूअर हैं तो आपकी फ़ीमेल जो है पार्टनर, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, फैमिली के साथ होते हुए भी जहन में आप थे उनके, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली के साथ, जैसे मैंने अभी कहा था कि अतराफ़ में जितने भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो अतराफ़ में दोस्त अहबाब हैं, वो नीड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे उनकी, जो आप उनकी पूरी करते थे। अनएक्सपेक्टेड इनकम, 4 ऑफ पेंटिकल से जैसे एक बात आई थी कि वो अपने फाइनेंसेस को भी होल्ड करके बैठे हुए, हो सकता है 27 ऑफ मार्च को कुछ एक्सपेक्टेड, या 27 डेज में कोई एक्सपेक्टेड न्यूज़ आए रिलेटेड टू हिज और हर फाइनेंसेस। कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई पैसे फंसे हुए हों वो निकलने वाले होंगे। 2+7 = 9 एज वेल, हो सकता है 9 मंथ्स में कुछ हो, 9 वीक्स में कुछ हो, 9 डेज़ में कुछ हो, 9 आवर्स में कुछ हो। तो अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ज़रूर कहीं ना कहीं से, इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आने वाली है। ओके, लेट्स सी मोर। देखते हैं ज़रा रोमांटिक उनकी फीलिंग्स मज़ीद, और फिर हम ऑरिकल से इसको एंड करेंगे। ठीक है, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स उनकी फीलिंग्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स उनकी फीलिंग्स, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स उनकी फीलिंग्स। हो सकता है आपके पार्टनर ने, मुझे अभी इस मैसेज आया है कि उन्होंने ये फ़ील किया हो विद दिस अनएक्सपेक्टेड इनकम के अभी काम पे ध्यान देना चाहिए, अभी रोमांस पर या लव लाइफ पर या रिलेशनशिप पर फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल पूरे प्रोसेस में उनको ये फ़ील हुआ कि उनकी सपोर्ट जो है वो आप हैं। लेट्स सी। ट्रू लव, सी कंफर्मेशन आ गई। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपको बहुत मिस कर रहे हैं भाई। एंगेजमेंट, ओ राइट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और राइट, आई थिंक वो जो डिटैचमेंट आपके पार्टनर ने डिलिबरेटली कर ली थी ना, अब उनको ये फील हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से भी कुछ भी करके अपने साथ रखना चाहिए है, या चाहिए था। किसी ना किसी तरीके से इंगेज ज़रूर करना चाहिए। और आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको अच्छा लगता है। वो मतलब अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ में अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपके साथ इंगेज रह के स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन मिलती है जब आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट देने वाला पर्सन होता है। बॉटम ऑफ द डेक रीट्रीट है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सी, उन्होंने जो हेल्दी बाउंड्रीज अपने लिए बिला वजह में लगा ली, आप उन हेल्दी बाउंड्रीज़ पर राज़ी हो गए। अब उनको खुद ही उस हेल्दी बाउंड्रीज़ पर जो है ना तकलीफ़ उठ रही है। तो ये जो है आपकी रीडिंग थी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और उनकी रोमांटिक फीलिंग्स एज वेल। अगर ये रीडिंग आपसे मिली हो और आपको लग रहा हो कि हाँ समहाउ ऐसा है, और अगर थोड़े दिनों बाद इन एनर्जीज़ में आप अपने आप को या अपने पार्टनर को उनसे जब कभी भी आपकी बात हो वो आपको ये तमाम बातें बताएं, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को आगे एक थम्स अप दे दीजिएगा। मैं ओवरऑल अगर इसको 2-3 लफ्ज़ों में कंक्लूड करूं तो परेशान है आपके पार्टनर। आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा मिस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक चार्म, एक लाइट और एक इमोशनल सपोर्ट देने वाला पर्सन है।
तो लेकिन आपने उनके साथ, इसमें कोई फाइटिंग का कोई कार्ड नहीं आया, कोई आर्ग्यूमेंट का, कोई लड़ाई का कार्ड नहीं आया, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ी सी इमोशनल साइड से थोड़ी डाउन एनर्जी में है। ठीक है ना जनाब? थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।